देख रहे हैं एन क्वीन प्रॉब्लम कौन सा, ये वाले देख रहे हैं एन क्वीन प्रॉब्लम। तो एन क्वीन प्रॉब्लम में क्वीन क्या है, किसी भी पोजीशन पे वैलिड है। जैसे अपने को एन दे देगा 4/4 का चेस, तो अपने को क्वीन ऐसे प्लेस पे रखना है जहाँ पे वैलिड है। तो क्वीन को एक तो यहाँ पे रख सकते हैं, एक पे यहाँ, ये 4 पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है चारों क्वीन को अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरह से हुआ, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ द लिस्ट के फॉर्म में। तो आपस में ये कंडीशन है कि रो और कॉलम में एक ही रिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे को माननी नहीं चाहिए, और ये किसी भी रो में एक दूसरे को माननी नहीं चाहिए। इस तरह से मतलब एक दूसरे को कहीं, तो इसकी वैलिडेशन होती है कि इनके चारों डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव ऑन कर सकती है, मूव कर सकती है। तो ये हो गया है एंड क्वीन का, क्वीन चारों डायरेक्शन में प्लेस हो सकती है। जैसे फोर्ड वाले तो यहाँ देखेगा कहीं भी क्वीन एक दूसरे को नहीं मारे हैं और यहाँ पे भी नहीं मारे हैं। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो देख, इसका क्या अप्रोच लगाया है। तो ये चेस बोर्ड था 4/4 का, लेके चलते हैं 1 2 3, चौथा ये भी ऐसे लेके चलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे भी अरेंज करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और चारों पे अरेंज करना है। तो इनके लिए जो ये 4 पे अरेंज करना है, यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे, नंबर सेकंड पे, नंबर थर्ड पे, नंबर फोर्थ पे, इन चारों को अरेंज करने के लिए वी यूज़ द फॉर लूप यूज़ करेंगे इसके। और इन इधर पे भी 4 को अरेंज करने के लिए, कॉलम को भी अरेंज करने के लिए वी यूज़ द रिकर्शन यूज़ करेंगे। तो बाहर फॉर लूप यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद से रिकर्शन यूज़ करेंगे। तो हर रिकर्शन के अंदर जो ये आइट्रेशन यूज़ होगा फॉर लूप वाला, वो कहाँ से होगा, i=0, रो नंबर 0 से स्टार्ट होगा और रो नंबर n तक जाएगा। तो ये हो जाएगा ये रिकर्शन। जब एक रिकर्शन नेक्स्ट कॉलम के लिए कॉल होगा, तो उसका पर्टिकुलर रिकर्शन कॉल होगा किससे, i=0 से लेके i=n तक, उसका फॉर लूप के अंदर। तो कोई एक नेक्स्ट रिकर्शन कॉल हुआ, तो उसके लिए कहाँ से फॉर लूप रन करेगा, आउटर लूप फॉर इंट i=0 से लेके i<n तक क्या करेगा, कॉल करेगा, रिकर्शन कॉल करेगा। तो देखेगा, तो इसके 4 पॉसिबल अरेंजमेंट को क्या कर दिया इसने, एक्सप्लोर कर दिया, 3 4 चारों रो पे रख दिया। अब देख, अब कैसे यहाँ पे बैक ट्रैक होगा। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैलिड है, तो उसको क्या कर दिया, क्वीन को रख दिया। तो नेक्स्ट के लिए कॉल कर दिया, नेक्स्ट के लिए कॉल किया, तो यहाँ पे वैलिड है, नहीं वैलिड है, यहाँ पे वैलिड है, नहीं वैलिड है, यहाँ पे वैलिड है, वैलिड था, तो इसलिए यहाँ पे देखेगा थर्ड रो पे रख दिया। फिर उसके बाद थर्ड रो पे, अब थर्ड कॉलम पे जब गया, तो यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि ये थर्ड कॉल रो वाला है। फिर थर्ड रो पे कोई भी, इन थर्ड रो वी कांट सी द न्यू नो क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या कर जाएगा, बैक ट्रैक कर जाएगा। और ड्यूरिंग द बैक ट्रैकिंग, पहले यहाँ पे क्वीन था, तो बैक ट्रैकिंग के ड्यूरिंग में क्या होगा, जो क्वीन था उसको डॉट में रिप्लेस करेंगे। तो ठीक, अब ये हुआ, इसके लिए फॉर लूप के लिए ये हो गया, यहाँ तक हुआ। फिर ये थर्ड कंडीशन में बैठी थी, फोर्थ कंडीशन में भी बैठेगी इसके लिए। तो ये फॉर लूप से की थी, तो फॉर यहाँ पे बैठी, फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड रो पे भी बैठी, और इस पे यहाँ पे बैठी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट रो पे नहीं बैठ पाई। तो ये फर्स्ट क्या हुआ, ड्राई रन ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं, ये फॉर लूप से जो सेकंड आइट्रेशन के लिए चली थी, तो सेकंड आइट्रेशन में एक यहाँ पे बैठी, फिर उसके बाद यहाँ पे बैठेगी नहीं, यहाँ पे बैठेगी नहीं, यहाँ पे बैठेगी नहीं, तो ये यहाँ पे बैठी, ये क्वीन यहाँ पे क्या हुई, बैठ गई। फिर क्वीन नेक्स्ट रो में चली गई, नेक्स्ट रो पे यहाँ पे बैठ सकती है, वैलिड है, तो वहाँ पे बैठ गई। तो फिर अनदर, फिर नेक्स्ट रो के लिए चलेगी, यहाँ बैठेगी नहीं, यहाँ बैठेगी नहीं, यहाँ पे बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है। तो वन ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये क्वीन सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ का भी आइट्रेशन, थर्ड वाले का भी आइट्रेशन यहाँ से शुरू हुआ, और इसका एक पॉसिबल हो जाएगा, बैक ट्रैक हो जाएगा, और तो फोर्थ वाले का नहीं हो पाएगा। तो इसका समझ गया। अब इसका कोड कैसे लिखे हैं, तो देख, अगर कोई भी स्ट्रिंग आई जे पे है, रो और कॉलम पे है, तो क्या वो वैलिड है, तो उसके लिए कोड लिखा गया है। तो देखेगा इज़ वैलिड करके,
ये वैलिडेट अगर किसी भी रो और कॉलम पे है तो डुप्लीकेट रो और डुप्लीकेट कॉलम बना लिए हैं तो देखिएगा पहले रो को चेक करने के लिए इन द सेंस कि जैसे कोई भी रो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 1 हो गई, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 कोई भी यहाँ पे जो है वो इस रो पे और यहाँ पे नहीं, वैलिडेट डायरेक्शन में चेक करना है। तो जब इस डायरेक्शन में लेफ्ट वाले डायरेक्शन में बढ़ना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा रो को भी डिक्रीमेंट कर रहा हूँ और कॉलम को भी क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। अगर राइट डायरेक्शन में करना है तो रो को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और रो को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। देखिएगा रो क्या हो रही है, रो ऊपर जा रही है तो रो डिक्रीमेंट हो रही है। कॉलम क्या हो रहा है, कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है कि सेकंड कॉलम में था अब थर्ड कॉलम में हो गया। तो देखिएगा वैलिडेट करना है अगर रो कॉलम को, तो जब तक रो इधर साइड जा रहा है इस लेफ्ट साइड में तो रो और कॉलम जब तक क्या रहे ग्रेटर देन 0 है तो उसको, अगर उसमें देखो किसी भी पर्टिकुलर किसी भी जो बोर्ड वाला चेस बोर्ड है उसमें क्या कहे कहीं भी क्वीन तो नहीं बैठी है, अगर क्वीन बैठी है तो वो वैलिड नहीं है उस पॉइंट पे, यहाँ पे वैलिड नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो फाइल को और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते रहो। तो ये एक तरीका ये हो गया। फिर रो वाला हुआ, फिर कॉलम वाले में कि क्या रो डुप्लीकेट और ये रो कॉलम बनाए, डुप्लीकेट रो और कॉलम। अब फिर उसके बाद क्या किया, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन कॉलम ग्रेटर देन 0 की उस पर्टिकुलर कॉलम में देख लें कि कॉलम को भी सब्ट्रैक्ट करते रहें, क्योंकि इसके इस वाले पोजीशन पे भी जाके देखना है ना कि कॉलम में ग्रेटर देन 0 तो कॉलम को ही सब्ट्रैक्ट करते रहें। और फिर उसके बाद क्या करें, कॉलम को फिर सेकंड रो वाला जो बताया कि सेकंड रो को देखेंगे राइट साइड वाले को, कॉलम को इंक्रीमेंट कर रहे थे और इसको डिक्रीमेंट कर रहे थे। कॉलम इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए और रो इज लेस देन बॉर्डर डॉट लेंथ। अगर क्यू मिल जाता है तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। और कॉलम को चेक करने के लिए ऊपर है कि नहीं है तो उसके लिए क्या किए हैं, रो को फिक्स कर दिए, कॉलम को हर बार सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब इसी तरह सेम हम क्या कर सकते हैं, रो को चेक करना हो तो यही कि रो को कॉलम को फिक्स करके रो को सब्ट्रैक्ट करते जाएं। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि अगर उस रो पे वैसे भी कोई डुप्लीकेट नहीं होगा तो रो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रो क्योंकि रो +1 हो जाती है तो उस पे रो पे रहेगा नहीं, तो रो को इसमें चेक नहीं किया है। बट मैंने जो कोड लिखा था एन क्वीन वाला, तो देखिएगा यहाँ पे क्या किया था, मैं बुद्धि ये लगा दिया था कि मैं रो और कॉलम को मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, थोड़ी तकलीफ तो हुई। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड बेस्ट है कि किसको कोई स्ट्रिंग कहाँ पे वैलिड है। तो देख अभी एन क्वीन सॉल्विंग वाला क्वेश्चन क्या है, तो लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग के फॉर्म में आंसर देना है और सॉल्व एन क्वीन वाले क्वेश्चन को देखना है। तो देखेगा कि चेस बोर्ड बना लिया। यहाँ पे चेस बोर्ड बनाना ज़रूरी है क्योंकि कहाँ कौन से की कहाँ स्टोर हुई है तो उसको रखना ज़रूरी है। तो देख फॉर लूप की फॉर लूप पहले चेस बॉक्स बनाया, फिर उसके बाद हर चेस बॉक्स में क्या कैरेक्टर टाइप का ये था, ठीक, उनमें क्या कर दिया, स्ट्रिंग वो वाली वैल्यू फिल करना चालू कर दिया, फिल किया कौन सी, ये नेगेट डॉट वाली। एक तरीका मैंने ये किया था फिल, अपना एरेस डॉट फिल लगा के हर रो हर कॉलम को बुला के, बट इन्होंने ऐसे कर दिया फॉर इंट आई, और यहाँ पे देखेगा कॉलम नहीं लगाया है तो मतलब यहाँ पे ही सब में फिल हो जाएगा नेगेटिव। मुझे रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ द लिस्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो इसको मैंने बना किया रिजल्ट के नाम से बना लिया और फिर इसकी को लास्ट में क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च के नाम से मैंने क्या बनाया है, रिकर्शन को कॉल किया है, इसको फंक्शन बनाया है जो कि बताएगा 0 दिया है, इसके अंदर बोर्ड दिया और रिजल्ट दिया है, लिस्ट ऑफ द लिस्ट दिया है कि आइट्रेशन 0 से चालू किया है, आइट्रेशन 0 से चालू किया है इन द सेंस कि वो कॉलम है।
तो कॉलम जब कॉलम 0 से चालू किया और कैरेक्टर के अंदर बोर्ड है और लिस्ट ऑफ द लिस्ट रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। तो जब कॉलम क्या हो जाए कि बोर्ड डॉट लेंथ के इक्वल मतलब आउट ऑफ द इंडेक्स जाने लगे, तब क्या कर दो, रिजल्ट के अंदर ऐड ऑन कर दो कंस्ट्रक्टर बोर्ड वाला है। तो ये क्या है, ये बोर्ड कंस्ट्रक्टर बोर्ड वाला कि बोर्ड को क्या करता है, पूरे एक लिस्ट के अंदर स्टोर करता है और लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग के वो अंदर चारों कॉलम को डालता है और चारों कॉलम को ऐड ऑन करने के बाद क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता है। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम है। ठीक, अब देख, अब जिस पर्टिकुलर रो पे है उसको रो को चार डायरेक्शन में बुलाने के लिए, तो उसके लिए रो को चार डायरेक्शन में बुलाने के, तो रो इक्वल टू 0, रो इज लेस देन बोर्ड डॉट लेंथ और आर प्लस रो प्लस प्लस कर दिया। ठीक, इफ़ वैलिडेट, अगर वैलिड है तो वैलिडेट क्या है, बोर्ड रो कॉलम इन तीनों को देखेंगे कि वैलिडेट है। अगर वैलिडेट है तो उस पर क्या कर देंगे, क्वीन को प्लेस कर देंगे और नेक्स्ट रो के लिए क्या कर देंगे, नेक्स्ट कॉलम के लिए नेक्स्ट कॉलम के लिए कॉल कर देंगे। उसी रो को भी इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन रो के चारों को चेक करके वो खुद अपने आप इंक्रीमेंट कर लेगा। उस कॉलम को कॉल कर देंगे, नेक्स्ट कॉलम को, और लास्ट में क्या कर देंगे, अगर वहाँ से कॉलम को प्लेस नहीं कर पाए तो कॉलम को नहीं प्लेस कर पाए तो फर्दर ये चारों को देखेगा, चारों हैं अपने पास, और यहाँ तक जब पहुँच जाएगा तब ये कुछ किसी और को नहीं कॉल करेगा, रिकर्शन कॉल नहीं करेगा। तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, ये नहीं जाके ये बैक ट्रैक हो जाएगा, और बैक ट्रैक होगा कि मान ले फर्दर वहाँ 2 पे था तो यहाँ पे 3 4 को चेक और करेगा। तो इसीलिए बैक ट्रैक में क्या कर दिया, डॉट को प्लेस कर दिया। मैं यहाँ पे स्पेशली एक एरे लगा के मैंने उसको रिटर्न लिखा था कि अगर वो लेंथ के इक्वल नहीं आता है तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो, वो नहीं करना था। तो वो लेंथ के इक्वल आएगा ही आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा तो वो रिटर्न हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। तो रिटर्न वो बैक ट्रैक होके रिटर्न हो गया। ठीक, क्योंकि फर्दर कोई कॉल नहीं गई है। तो ये हो गया किसका, एन क्वीन का सॉल्यूशन। तो एन क्वीन में क्या किया है कि पहले फॉर लूप लगा के चारों को कॉल किया, चारों रो के लिए, और फिर चारों कॉलम के लिए, रो के लिए 1 2 3 ऐसे 4 रो के लिए, फिर उसके बाद कॉलम को उससे इंक्रीमेंट किए हैं, विद द हेल्प ऑफ द रिकर्शन से इंक्रीमेंट किए हैं।